नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमसफ़र ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग बहुत ही लंबा होने वाला है क्योंकि मैं अपने गांव मोटना प्रताप नगर में पड़ता है, यहां से जाने वाले हैं हम केदारनाथ की यात्रा पे। मैं और मेरा सहपाठी दोस्त कुलदीप सिंह थलवाल ग्राम ग्वाड़ से, और मैं ग्राम मोटना से नरेश रावत। तो दोस्तों, ये है हमारी बाइक खड़ी जो हमें वहाँ तक ले जाने वाली है। और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ डोबरा चांटी ब्रिज के समीप। आपको बैकग्राउंड में दिख रहा होगा, ये डोबरा चांटी ब्रिज है। झील तो आजकल बहुत ही कम हो रखी है, फिर भी आपको हम आगे के नज़ारे दिखाएंगे, पूरी यात्रा का दर्शन कराएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या हमें देखने को मिलेगा आगे। और इसी के साथ अब हम प्रस्थान करते हैं अपनी इस प्यारी यात्रा पे। तब तक के लिए आप बने रहें और चलो चलते हैं, दिखाते हैं आगे की यात्रा। पाउस कर अब एक बार। तो दोस्तों, ये है ग्राम सभा पौड़िया। और यहाँ पर देखो, 10 साल पहले मैं यहाँ आया था तो बाइक ही बाइक पार्क हुआ करती थी। आज के ज़माने में 4 व्हीलर बाइक से भी ज़्यादा है। और यहाँ पर बहुत ही डेवलप हो चुका है पड़िया ग्राम सभा। और ये देखो, एक यहाँ पर सुंदर सा घर, और इसमें यहाँ पर छोटे छोटे घोंसले बना रखे हैं। इसके अंदर चिड़िया रहती है। देखो, हल्का सा जूम करना चाहूँगा। ये देखो, एक चिड़िया भी है उसके अंदर, ची 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 कर रही है। एक ज़माने में हमारे गांव में पटाल के मकान हुआ करते थे, तो उसके अंदर अपने आप ही वो घोंसला बनाते थे, पर वो चीज़ अब लुप्त हो चुकी है, इसलिए लोगों को यहाँ पर घोंसले टांगने पड़ते हैं। और वैसे ही यहाँ पर ये दीदी का मकान है, नीचे दुकान ऊपर मकान। और यहाँ पर भी 2 घोंसले हैं, वो छोटे छोटे छेद रखे हुए हैं उन्होंने। बहुत ही शुभ माना जाता है दोस्तों अगर आप चिड़िया का घर बनाते हैं। ये देखो, बहुत ही अच्छी मुहिम। 2 चिड़िया बैठी थी। तो दोस्तों, हम यहाँ पर फाइनली पहुँच गए हैं पिपलडाली के पुल में। और यहाँ से अब हम श्रीनगर होते हुए जाएंगे। और हमारी बाइक में फ्यूल भी एकदम ख़त्म हो गया है। यहाँ पर लुप इसका मीटर कर रहा है। और ये पिपलडाली का पुल है, और ये झील भी पूरी तरह से घटी हुई है। हाँ, मेरी उम्र दी, देखो ये मेरी बात नहीं मानती। मैं अगर हाँ बोलूं तो वो ना समझे, मैं अगर ना बोलूं तो वह हाँ समझ। तो दोस्तों, पिपलडाली से आगे आते हुए हम पहुँच चुके हैं जागधार। और यहाँ पर हमें 2 रूट देखने को लिए मिल रहे हैं। एक राइट में जा रहा है श्रीनगर, जिससे कि हम पिछली बार गए थे, और एक यहाँ पर लेफ़्ट वाला रूट हमें इस बार देखने को मिला है। और कुछ लोगों ने हमें ये भी बोला है कि यहाँ से कम 20 किलोमीटर का फ़र्क है केदारनाथ जाते हैं, हाँ, कि घनसाली होते हुए जाते हुए। तो इस बार हम ये सोच रहे हैं कि हम घनसाली वाले रूट पकड़ें, इस बार कुछ नया दिखाएँ आप लोगों को। और श्रीनगर से हम शायद वापसी में आएँ, इस बार हम घनसाली होते हुए नई चीज़ें भी दिखाएंगे आपको, और ख़ुद भी हम अनुभव करना चाहेंगे। तो चलो दोस्तों, इसी वाले लेफ़्ट वाले रूट को पकड़ते हैं। झीलों की मछली, झील का पानी, मेरे गाँव के काम न आए। ला 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 ला। तो दोस्तों, इस समय हम जो हैं पहुंच चुके हैं गोमती पुल। और गोमती पुल जो है ये है बिलंगना नदी के ऊपर। और बिलंगना नदी जो है इस पे टिहरी झील बनी हुई है, क्योंकि
टिहरी झील 2 नदियों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें एक नदी भिलंगना है और एक भागीरथी है। तो जो भागीरथी है उत्तरकाशी से आती है और जो भिलंगना है ये यहीं प्रताप नगर से पीछे से निकल के आती है, जो तुम्हारा डुंगुमदार वाला क्षेत्र है। तो उसको जोड़ने के लिए ये पुल बनाया गया, क्योंकि इनका जो पुराना पुल था वो नीचे था गंगा जी के पास, तो वो डूब गया था टिहरी झील के। इस समय आपको नदी दिख रही होगी, क्योंकि जून के महीने में पानी बहुत कम हो जाता है नदी में, तो झील का स्तर घट जाता है, जिस कारण से ही ये आज की डेट में नदी दिख रही है। वैसे ये नदी नहीं झील है, जिसको टिहरी झील कहा जाता है। तो ये वही पुल है, घूंटी पुल। जैसे हमने आपको पीछे पिपलडाली पुल दिखाया था टिहरी झील के ऊपर, वो भी भिलंगना नदी के ऊपर ही बना हुआ है और ये वाला भी भिलंगना नदी के ऊपर ही बना हुआ है, दोनों पुल। तो ये हमारा दूसरा पड़ाव है और यहाँ से आगे आपको ले चलते हैं घनसाली की तरफ, फिर आपको मिलते हैं घनसाली में। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं घनसाली मेन मार्केट। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, बिल्कुल सामने है घनसाली, जो बीच में है हमारी भिलंगना नदी। भिलंगना नदी के दोनों तरफ ये शहर बसा हुआ है, बीच में पुल भी है, बहुत बढ़िया। इसको पुल को जूम करना है यार, बढ़िया। और ये देखो कितना बढ़िया शहर है और कितना प्यारा, यहाँ देखो क्राउड कितना सारा है। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा भाई, जिस तरीके की ये लोकेशन है ना, बहुत ही ज़बरदस्त। और अब यहाँ से हमें पता करना पड़ेगा हमें किस तरफ जाना है। अभी हम यहाँ पता करेंगे कि हमें केदारनाथ वाला रूट कौन सा है, क्योंकि यहाँ से 3-4 सड़कें जा रही है। तो मैं भी पहली बार आया हूँ यहाँ। हो सकता है उसी पुल के ऊपर हमें चलना हो। हाँ, हो सकता है ये जो सामने पुल है इधर से हमें जाना पड़े सामने की तरफ, या हो सकता है इधर ही से रास्ता हो। हाँ, वो आगे तो ये भी लोकल लोगों से पूछते हैं हम कौन रूट कहाँ का है। ठीक है, तो चलो चलते आगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से शुरू हो जाती है मेन मार्केट घनसाली की, और यहाँ सामने भी नो एंट्री लगा हुआ है उत्तराखंड पुलिस का। और यहाँ से 2 रूट हैं, पूछना पड़ेगा, पूछना किसी को यार। जैसे कि सामने भाई साहब से हमने पूछा था, उन्होंने बताया कि केदारनाथ के लिए सीधा रूट है, हमें मेन मार्केट नहीं जाना पड़ेगा। तो हम चलते हैं बिल्कुल सीधा। अब दोस्तों मैं आपको पूरी मार्केट तो नहीं दिखा पाऊँगा इसमें, क्योंकि हमारा जो रूट है इधर से ही कोनी से निकल रहा है केदारनाथ के लिए, तो हम बीच मेन मार्केट नहीं जा पाएंगे। मेरी इच्छा थी कि मैं एक बार नीचे उस पुल में जाऊँ, पर हमारे पास थोड़ा समय की भी कमी है, तो इसलिए हम किनारे किनारे ही सीधा जाएंगे केदारनाथ के रूट के लिए। तो चलिए मैं आपको बाद में मिलता हूँ दूसरी जगह, तब तक के लिए। तो दोस्तों मैं कह रहा था कि मेन मार्केट तो हम नहीं गए, पर इधर भी मार्केट अच्छी है, इस तरफ भी अच्छा मार्केट है इसका, घनसाली का। मतलब घनसाली बहुत बड़ी मार्केट है मेरे हिसाब से, जिस हिसाब से देखा जाए तो। बल्कि बस अड्डा भी घनसाली का यहीं पर है, ये देखो सामने उत्तराखंड परिवहन निगम। यहाँ पर बसें लगी हुई है 2-3 लोकल है। ये सामने बस लगी है कोटी कॉलोनी के लिए, ऋषिकेश हरिद्वार तक जाएगी कोटी होते हुए। सारी बस सर्विस है। ये तो लमगांव, और ये बिल्कुल लमगांव बाज़ार की तरह फीलिंग कर रहा है यहाँ पर। लमगांव बाज़ार में भी इसी तरीके से बस रहती है दोनों तरफ खड़ी। और ये देखिए इसमें लमगांव में फर्स्ट फ्लोर में भी दुकानें होती है, उस तरह से यहाँ पर भी दुकान है। लंबा और चंबा और लमगांव की तरफ। मतलब ये बिल्कुल फीलिंग कर रहा है कि ये चंबा बाज़ार और लमगांव बाज़ार की तरह ही लग रहा है। काफ़ी कुछ कॉमन लग रहा है, जैसे ये दुकानें लेफ़्ट साइड में छोटी छोटी दुकानें, ये भी लमगांव में इस तरह की दुकानें हैं। यहाँ गढ़वाल की मार्केट की खुशबू ही अलग है यार, वाकई में अभी हमको यहाँ पर बहुत प्यास लग चुकी है और तिलवाड़ा भी बहुत दूर है, लगभग 50 किलोमीटर और दूर है यहाँ से। तो हमें लग चुकी है प्यास, और यहाँ पर बिस्लरी के दाम कम से कम 30-40 रुपये, और उससे भी बहुत बेहतरीन यहाँ पे हमें एक धारा मिला है जो बिल्कुल मिनरल से भरा हुआ है। विराट कोहली जैसा पानी पीता है 600 रुपये लीटर वाला, उससे भी बहुत ही गुणवत्ता वाला पानी जो हम पीने वाला, एकदम चिल्ड, वो भी फ्री में। हाँ हाँ हाँ, जय हो प्रभु।
जय हो। अरे ये तो बहुत ठंडा है यार। आ जाओ पियो आप। हाँ पियो। चल बताओ। बहुत बढ़िया चिल्ड है। ये देखो दोस्तों 3-3 धारे। इतना टेस्टी पानी है ना। हाँ लगे। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे बैठे हैं, गंदा नाली से काफ़ी आगे आ चुके हैं हम। और इस जगह का नाम है होल्टा पुल बोलते हैं इसको। और यहाँ पर देखो ये रोपणी के खेत भी हैं नीचे, और हमने यहाँ पे चाय बिस्किट का अरेंजमेंट करवाया है। अब हम ये करते हैं यहाँ पर। और थोड़ा थकान भी लग चुकी है हमें बाइक के सफ़र में, और हमने सोचा क्यों ना यहाँ पे बहुत अच्छा एकांत लगा हमें, सुकून भरी लाइफ वाली यहाँ पर जगह है। चाय का आनंद तो पहाड़ों में आता है भाई। चारों तरफ बारिश सी मौसम हो गया। बैठिए आप भी। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हो रही है जहाँ पे हम रुके अभी, और हमने पहन लिए अपने रेन कोट यहाँ पर बारिश से बचने के लिए, बिल्कुल परफेक्ट। ये आप देख सकते हैं पूरे हम पैक हो रहे हैं ताकि हमें कहीं भी बारिश परेशान न करे। जगह जगह में हम रुक रहे थे, हम सोच रहे थे कि बारिश बंद होने वाली है, फिर हमने निर्णय लिया कि अब हम पूरे पैक हो जाते हैं, तब चाहे बारिश लगे चाहे ओले पड़े। चलो चलते हैं। और दोस्तों अब हम आ चुके हैं यहाँ पर मयाली के डांडा, और मैं बहुत ही घने जंगल दिखाना चाहता हूँ आपको। देखो यहाँ पर इतनी ग्रीन वैली सामने देख सकते हैं आप। बाप रे बहुत ही घना जंगल। ये देखो, और नीचे खाई भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखो किस्म किस्म के न जाने लाखों प्रकार की प्रजाति वाले पेड़, और नीचे देखो यहाँ से भयंकर बहुत ही डरावनी खाई। यहाँ पर हमें दिन में ही इतना डर लग रहा है, रात में अगर कोई फंस गया तो उसका क्या हाल होगा। बहुत ही डरावना जंगल। ये देखो यहाँ पे दूर तक कोई गांव नहीं, दूर दूर तक ना कोई घर ना कोई आदमी, केवल सड़क। और हल्का हल्का हमें यहाँ जंगली जानवर का भी आवाज़ हो रहा है। बहुत गरज रहे हैं, शायद आपको तक आवाज़ ना आए पर हमें आ रही है। और देखिए, तो चलो अब हम यहाँ से आगे चलते हैं अपने सफ़र की ओर। रुकना ठीक नहीं है। हाँ बहुत। चल दिए हम सुबह सवेरे, बाइक पर रखे थे सपने गहरे, साथ में दोस्त दिल में विश्वास, मंजिल की बाबा का पवित्र निवास। हो हम चले बाबा के द्वार, पहाड़ों में बसी ये पुकार, हर हर महादेव की गूंज लिए रास्तों से किया प्यार, हम चले बाबा के द्वार। घुमावदार वो रास्ते बोले, हौसला रख डर को तू खोले, नदी जंगल बर्फीली राहें, हर मोड़ पे केदार की चाहे, कभी थक गए कभी रुके, लेकिन हार हमसे दूर रहे, सिर पे छाया भोलेनाथ का, हर संकट हमसे दूर रहे। तो हम चले बाबा के द्वार, हिमालयों में खोले संस्कार, जहाँ हर सांस में हो शिव नाम, वही है असली संसार, हम चले बाबा के द्वार। घुमावदार वो रास्ते बोले, हौसला रख डर को तू खोले, नदी जंगल बर्फीली राहें, हर मोड़ पे केदार की चाहे। कभी थक
कभी रुके लेकिन हार हमसे दूर रहे। सिर पे छाया भोलेनाथ का, हर संकट हमसे दूर रहे। को हम चले बाबा के द्वार, हिमालय ने खोले संस्कार। जहाँ हर सांस में हो शिव नाम, वही है असली संसार। हम चले बाबा के द्वार। चल दिए हम सुबह सवेरे, बाइक पर रखे थे सपने गहरे। साथ में दोस्त भी मिले। तो दोस्तों हम सीतापुर पहुंचने वाले थे, लेकिन यहाँ इतना गंदा जाम लगा हुआ है कि यहाँ से कोई गाड़ी निकलने के लिए बिल्कुल जगह नहीं है। हम इंच की जगह यहाँ बचानी पड़ रही है, कोई गाड़ी निकलने को तैयार ही नहीं है। यहाँ आधे घंटे से लाइन लगी हुई, लंबी लाइन, ये देखो पीछे सारी लाइन लगी हुई है। वो तो हम बाइक, केवल जो वापस आ रहे हैं वो तो हम बाइक में, उनको रास्ता दिया जा रहा है, जाने वाले सब रुके हुए हैं। वो तो हम बाइक में आए थे तब भी 2 किलोमीटर आगे। हाँ, हम कम से कम 2 किलोमीटर निकाल के आए हैं किसी तरीके से, बचा के गाड़ी को। लेकिन अब इतना जाम में तो पहिया वाहन है हमारे पास, थोड़ा निकालनी पड़ेगी यार अब। ना हाँ, जब तक ये यहाँ से ख़त्म नहीं हुआ आना। भाई यहाँ कैसे जा सकते? सामने हरी बस लगी है ना, दिक्कत नहीं होगी। हाँ, सामने जो हरी बस लगी है ना, हाँ, उसकी वजह से सारा ट्रैफिक रुका हुआ है, जगह नहीं है बिल्कुल भी। तो ये गाड़ियाँ जाती है क्या वहाँ? सब जाती है, ये सब जाने के लिए लाइन पे लगी हुई है। देखो दोस्तों कितनी गाड़ियाँ हैं। आती आ रही है। मुझे लगता है पूरे इंडिया की गाड़ी यहीं आ रखी है। कोई हरियाणा नंबर है, कोई यूके नंबर है, कोई पंजाब का नंबर है। और इसी बीच हम फंसे हुए हैं। तो देखो ये देखो दोस्तों, हम किस तरीके से निकाल रहे हैं अपनी गाड़ी को। थोड़ी जगह बची हुई है बीच में, वो भी सामने एक बाइक जा रही है, उसी बाइक के सहारे हम भी अपनी गाड़ी निकाल रहे हैं पीछे। और उनका यूपी नंबर है, और यूपी वाले भाई राइडर बहुत बढ़िया होते हैं। पहले ये नहीं करो हैं, क्या लेगी? लेगी मेरी को बाइक। हाँ, हाँ, ये तो चलेंगे थोड़ी देर। भाई बेटा दे दो, देखो हाँ भाई, वो राइडर है, वो राइडर कैसे? उनको गाड़ी चलनी आती है ना, वो इंच जगह बचाते हैं भाई साहब। हमारी तरह थोड़ी है, इंतजार कर रहे हैं। जाम लग जाएगा। नहीं लगता, बाइक निकल जाती है भाई साहब। हमारे इतना नहीं निकाले थे। वही तो बात है। आप निकाल के दिखाओ यहाँ से, लो निकालो, डालो इधर से, घुसेड़ो, बस पैदल टिका है, जगह है यहाँ बहुत जगह है तो निकालो। राइट रन निकालनी चाहिए। चलो ऐसे ही फंसते रहेंगे नहीं तो। चलो निकालो, खाली है। तो दोस्तों हॉर्न दे, अपर साइड शाम हॉर्न चुन, हॉर्न दे। ये अभी सीतापुर ही शुरू हो जाता है। वो पार्किंग का, पार्किंग तो आगे अभी सोनपुरी आगे बात। दोस्तों बहुत ही बेकार जाम। ये देखो दोस्तों कितना बेकार जाम लगा हुआ। ये जाने वाली लाइन पूरी जाम है दोस्तों। ये मुझे लगता है पुलिस वालों ने जानबूझ के रोका हुआ है ट्रैफिक। क्योंकि यहाँ रास्ते में, हाँ यहाँ पर जो है रास्ता बड़ा कठिन है, इसलिए पुलिस वालों ने रोका हुआ है। और हमारी गाड़ी अब निकल चुकी है दोस्तों, हम पहुँचने ही वाले हैं सीतापुर। अब मैं आपको सोनपुर आगे दिखाऊंगा इसके बाद। दोस्तों हम फाइनली पहुंचने वाले हैं सीतापुर, और सामने देखो जो ये लाल छत वाली बिल्डिंग है, यही हमारी पार्किंग होगी, वहाँ हमें जाना है। लेकिन जाम लगा है बड़ा ख़तरनाक, तो हमें धीरे धीरे निकालनी है अपनी गाड़ी। रुक जाओ, जल्दबाजी नहीं, इसके बाद हाँ। बहुत जाम है दोस्तों, कम से कम 3-3.5 किलोमीटर से लंबा जाम है। मैं तो इतनी गाड़ी देख लिया आज यहाँ पर, ऐसा लग रहा पूरे इंडिया की गाड़ी।
देखो, एक ट्रेवलर और अंदर। आप पार्किंग के लिए कहाँ जाएंगे? चलते रहो, सीधे चलते रहो, पार्किंग आगे बाइक पार्किंग है। अभी ये रामपुर है वैसे, और सीतापुर इसके बाद है सामने वाला। हमें वहीं सीतापुर में पार्किंग लगानी है। बहुत ही खतरनाक जाम लगता हुआ यहाँ पर। यहाँ के लोकल लोग कह रहे थे कि यहाँ 6-6, 8-8 किलोमीटर तक लंबा जाम रहता है। ले लूँ यहाँ से? हाँ, तो दोस्तों 7:30 बज चुके हैं यहाँ पे, और मैं यहाँ पर पार्किंग में आ गया हूँ। कौन सी जगह है? सोनप्रयाग की पार्किंग में। अब यहाँ हमने बाइक पार्क कर दी। अब यहाँ से हम गाड़ी लेके चलेंगे। एक गाड़ी है, लोकल लोगों की गाड़ियाँ हैं थोड़ा सा आगे पे, वो 50 रुपये का किराया लेती है, और गौरीकुंड हमें गौरीकुंड छोड़ेगी, और वहाँ से हमें पैदल जाना होगा 22 किलोमीटर का सफ़र, जो कि बहुत ही चढ़ाई वाला होगा। तो अब वैसे भी रात्रि का समय है, कुछ देखने लायक बचेगा तो दिखा देंगे, नहीं तो अदरवाइज़ मॉर्निंग में ही आपको सीधे केदारनाथ जी के दर्शन कराएंगे। चलो। तो दोस्तों ये यहाँ से हम सोनप्रयाग से जाते हुए आगे गौरीकुंड के लिए अभी हमें एक वाहन मिलेगा। और देखो, सबसे पहले सोनप्रयाग की बाइक फुल वाला फुल। हाँ सोनप्रयाग, तो ये क्या है? पुल आएगा। ये क्या मार्केट है सोनप्रयाग? ये सोनप्रयाग की मार्केट है। आगे पुल आएगा, आगे एक ब्रिज आएगा, पुल, नदियों का संगम होगा 2, और वहाँ से आगे आगे हम गौरीकुंड के लिए जाएंगे। और यहाँ पर देखो करेंगे थोड़ा स्नान। अभी 7:30 से ऊपर टाइम हो चुका है, और गौरीकुंड में हम स्नान करेंगे। और ये देखो यहाँ पर मार्केट है सोनप्रयाग की। बम बोले, बम बोले। संतोष आनंद ये है ये सोनप्रयाग। तो दोस्तों ये है यहाँ पर मेन गौरीकुंड, और यहाँ पर देखो ये पानी उबल रहा है। यहाँ पे एक ये आश्चर्यचकित है, और ये यहाँ पर जो है ये पानी तो निकल रहा है यहाँ से गाय के मुंह से, पर गर्म पानी यहाँ से नीचे से खोल रहा है कुछ ऐसा। मतलब ये भी आश्चर्यचकित है कि मतलब इतनी ठंडी जगह पे इतना पानी कैसे उबल सकता है। ये देखो, और सब यहाँ पर भक्तगण नहा रहे हैं और नारे लगा के, जितने भी हैं देखो यहाँ पे उबलता हुआ पानी इतनी ठंड में। चारों तरफ से यहाँ पर -डिग्री का तापमान, और यहाँ पर गर्म पानी खौलता हुआ है। देखो यहाँ पे भाप, पानी का भाप, ये देखो सब नहा रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं केदारनाथ की बहुत ही लंबी कतार लगी हुई है, और हम अभी यहाँ पहुँच रहे हैं। कहीं रास्ते में हमने थोड़ा रेस्ट कर लिया था, और जब हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ पर 10,000 लोगों की लाइन। तो अब लंबी लाइन अगर हम लग भी जाते हैं तो कम से कम मंदिर, अभी हम कम से कम मंदिर से 1 किलोमीटर दूर हैं। और देखो यहाँ पर सब लोग। अब हम मंदिर की तरफ प्रस्थान करेंगे बिना लाइन के ही। ये देखो, और यहाँ पर मौसम ऐसा हो रखा है, पूछो मत आप, बहुत ही ठंड महसूस हो रही है।
चाहो तो मैं दिखाऊं। क्या बात है? ये देखो बहुत ही कहाँ जा रहे हो भैया? हाँ वीडियो बना रहे, दिख नहीं रहा आपको? साइड साइड लो वो कह रहे हैं हमारे साथ 7 लोग 15 लोग भाई, ज़्यादा मत लगाना, इसके बाद आप हम नहीं लगा देंगे, हम ओनली 7 सवारी हैं। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही कतार यहाँ पर, और 10,000 लोगों से ज़्यादा। यही वो तंत्र है, यही। यहाँ देख सकते हैं आप, बहुत ही ठंड महसूस हो रही है यहाँ पे। 4-4 कपड़े भी पहने हुए हैं। महसूस हो रहा है कि बहुत ही ठंड, इतनी ठंड की लगवा मार जाए, बाप रे। ये देखो भाई, बेहतरीन। चलो यहाँ कोई रिक्शा से खड़े हैं, हमारा तो जब बोले बम बम बोले। बहुत बढ़िया। यहाँ से शॉर्ट है, शॉर्ट। ऊपर आ जाए, चलो चलो यार। आप क्या ऊपर ऊपर अरे तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं बाबा केदार के दर्शन पे। और ये देखो यहाँ से दूर से मंदिर, अभी भी हम थोड़ा दूर हैं। ये जय श्री केदार। तो दोस्तों ये हम केदारनाथ के दर्शन करने यहाँ पर बिल्कुल समीप पहुँच चुके हैं मंदिर के। ये आप देख सकते हैं, जय बाबा केदार की। तो दोस्तों दर्शन तो हमने यहाँ पर कर दिए हैं। और ये देखो अभी पूरी तरह से सुबह के 10 बज चुके हैं और यहाँ पर भीड़ कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और पीछे ये देखो यहाँ पे बर्फीला पहाड़, बहुत ही बढ़िया, ये हिमालय है। और यहाँ से जब अभी तो कोहरा लगा हुआ है, नहीं तो यहाँ से ओम पर्वत भी दिखता था। पिछली बार हमने ओम पर्वत ढूंढा था, साफ साफ दिखाई दे रहा था। पिछली बार हमने यहाँ पर सनसेट भी देखा था, सनसेट नहीं सनराइजिंग देखा था। सनसेट के समय तो हम नहीं रहे थे और ना ही आज रहेंगे, और सनराइजिंग हमने देखा था, इस बार नहीं। देखो यहाँ पर चारों तरफ से कोहरा ही कोहरा, बीच घाटी में यहाँ पर देखो। तो दोस्तों जैसा कि हम मंदिर के अंदर गए थे दर्शन करने, तो अंदर तो कैमरा अलाउड था नहीं, तो हम अंदर कुछ भी नहीं बना पाए। लेकिन अब हम दर्शन कर चुके हैं, प्रसाद भी ले आए हैं, और साथ में नरेश भाई भी है मेरे साथ, दोनों ने दर्शन किए। दर्शन में बहुत टाइम लगा क्योंकि हम सुबह 6 साढ़े 6 बजे लग गए थे लाइन में, और हमें अब जाके 9:30 बजे नंबर आया हमारा। तो फिर भी बढ़िया से दर्शन हुए बाबा के, अच्छे से हमने परिक्रमा भी की अंदर और प्रसाद भी लाए। अब हमारा आगे की जो है हम आपको इधर के आसपास का दिखाएंगे। ये मंदिर है मेरा मुख्य मंदिर, और अभी हम पीछे ले जाएंगे आपको भीमबल्ली में, और उसके पीछे भी एक ओम सरोवर है, वहाँ भी ले जाएंगे। तो चलिए। तो दोस्तों ऐसा है कि ये मंदिर का है साइड वाला ऐसा, और इसके पीछे भीमबल्ली है। वो जो आपको जूम करके दिखा दो एक बार भीमबल्ली को।
बाकी मैं ऊपर दिखाऊंगा, वहीं ले जाता हूँ आपको। ये मंदिर के ठीक पीछे है। चलो फिर मैं इनकी कहानी भी आपको सुनाता हूँ। तो दोस्तों ये जो मेरे पीछे है ये है भीमशिला। 2013 में जब केदारनाथ की यात्रा आई थी तो उस समय हुआ यूँ था कि पीछे से बहुत मलबा आया था ऊपर से। एक बार ऊपर दिखा देना। यहाँ से बहुत बड़ी आपदा आई थी, एकदम मलबा आया था और बहुत सारा पानी आया था। पर ऐसा चमत्कार हुआ कि यहाँ पर अचानक से भीमशिला प्रकट हो गई और उसने मंदिर को बचाया है। तो ये एक शक्ति है और इनका नाम भी तभी से भीमशिला रखा हुआ है, क्योंकि भीम जो हैं पांडवों के भाई वही केदारनाथ के मंदिर के रक्षक हैं। और यहाँ पर देखिए कितनी सारी पूजा अर्चनाएं हो रही है और यहाँ पर देखो कितना बढ़िया नज़ारा है चारों तरफ, बहुत ही शानदार। ये वो शिला है, शिला जब आपसे आई थी ना तभी अपने आप आके गिरी थी यहाँ। तो दोस्तों ये देवभूमि है, यहाँ चमत्कार होते रहते हैं और मंदिर के ठीक पीछे शिला का आना कोई इत्तेफाक नहीं है। ये शक्ति है हमारे प्रभु की, केदारनाथ की और भीम जी की। तो चलो दोस्तों मैं आपको ओम सरोवर ले जाता हूँ, उस तरफ देखते हैं क्या क्या है। हैं? तो दोस्तों ये जो आपको सामने दिख रहा होगा जिसमें 3-4 तंबू लगे हैं, ये ओम सरोवर है, पर ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये पूरी तरह बना नहीं है, तो इसलिए वहाँ मैं जा नहीं रहा हूँ। पर मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊंगा, शंकराचार्य जी की समाधि स्थली। तो दोस्तों आदि शंकराचार्य जी की समाधि स्थली यही है। यहाँ पर आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति भी स्थापित है और उनकी पूजा पाठ यहाँ पर की जाती है। और आदि शंकराचार्य जी ने यहाँ पर समाधि ली थी, ये वही स्थल है। आदि शंकराचार्य जी ने ही केदारनाथ मंदिर को दोबारा बनवाया था और पहले जो मंदिर था वो पांडवों ने बनाया था। शंकराचार्य तो हम केदारनाथ वैली तो घूम लिए हैं, पीछे केदारनाथ मंदिर है और आदि शंकराचार्य जी की समाधि स्थली भी हमने देख ली है। अब इसके बाद हमारा जो अगला पड़ाव है वो केदारनाथ से थोड़ी हाइट पे है। सामने देखो, इसको जूम कर लेना, इसको बोलते हैं भैरव घाटी। तो ये भैरव घाटी है, सामने हमारे भैरव देवता का मंदिर है, वहाँ पर हम वहाँ जाएंगे। वहाँ पर भी हम भैरव देवता से आशीर्वाद लेंगे और हमारे इष्ट देवता भी हैं भैरव देवता, तो हम आशीर्वाद लेने ज़रूर जाएंगे। तो हम वहाँ चलते हैं, फिर वहाँ का दिखाते हैं आपको। यहाँ पर लगा हुआ है भंडारा, तो अब हम थोड़ा थोड़ा भंडारा लेंगे क्योंकि भूख भी लग गई सुबह से, तो थोड़ा भंडारा खाते हैं यहाँ पर, है ना। ये भंडारा शायद फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। हाँ, भंडारा का मतलब ही क्या हुआ? एक पराठा खाया था, बेकार ही खाया हमने। नहीं यार, बढ़िया यहाँ पर अच्छे से भंडारा खाते क्यों। हाँ
वो भी उतना टेस्ट नहीं मिलता। तो दोस्तों हम जैसे कि भैरव मंदिर जा रहे थे ऊपर के लिए, तो जैसे हम हाइट पे आए तो यहाँ से हमने देखा पूरा केदारनाथ यहाँ से दिखाई देता है। मंदिर से और बढ़िया दिखेगा, पर मैं आपको यहाँ से भी दिखा रहा हूँ एक बार। ये देखो पूरा केदारनाथ कितना डेवलप हो चुका है। 2013 में जब आपदा आई थी तो यहाँ मंदिर के अलावा कुछ भी नहीं बचा हुआ था। यहाँ इतना सैलाब आ रखा था कि सारे जितने भी ये होम स्टे, होटल, ठहरने की जो व्यवस्था थी सब बह के नीचे चले गई थी। यहाँ केवल मिट्टी और पत्थर थे। आप चाहे तो गूगल पे भी सर्च मार सकते हैं केदारनाथ 2013 की फ़ोटो, तो वहाँ आपको दिखेगा कि एक मंदिर ही है जो बिल्कुल सेफ था, बाकी जितना भी है सब का सब बह गया था। लेकिन आज देखो गवर्नमेंट ने इसको कितना डेवलप कर दिया है। आज लग नहीं रहा कि यहाँ आपदा आई होगी किसी टाइम पे। तो ये हमारी सरकार का काफ़ी अच्छा कार्य है और यात्रा भी हर साल बढ़िया चलती रहती है। और यहाँ तक कि अब आपदा से बचाने के लिए भी यहाँ एक बाउंड्री वॉल भी दे रखी है केदारनाथ के चारों तरफ, जो आपको मंदिर के पीछे की तरफ दिख रही होगी, एक बाउंड्री वॉल। तो ये इसीलिए दे रखी, तो ऊपर से कभी कोई दोबारा बाढ़ आएगी तो वो दोनों तरफ डाइवर्ट होके चले जाएगी, केदारनाथ पे वो अटैक नहीं करेगी। बाउंड्री बना रहे हैं और बाउंड्री बनाने का काम कंस्ट्रक्शन पे भी चल रहा है नीचे की तरफ। तो चलो अब मैं तो दोस्तों हम आ गए हैं भैरव मंदिर और आपको अंदर का दृश्य दिखाता हूँ। ये है भैरव मंदिर और यहाँ पर हमें साक्षात भैरव जी के वाहन के भी दर्शन हो गए, जो कि भैरव जी के वाहन होते हैं। और ये है भैरव जी का मंदिर, ये हवन कुंड है और मेन मंदिर आगे है। जाओ बड़ा मतलब नीचे जाओ, नीचे बढ़िया। तो दोस्तों ये देखिए, ये भैरव जी का त्रिशूल है, डमरू साथ में लगा हुआ है, वो भी पीतल का। और आगे वहाँ से मूर्ति का ले लो, दुकान वाले रुका दिए। वहाँ मूर्तियाँ हैं, प्राचीन मूर्तियाँ हैं बहुत सारी, कुछ अलग अलग देवी देवताओं की है और भैरव देवता की मूर्ति है यहाँ पर, जो प्राचीन काल से बनी हुई है। केदारनाथ वो नीचे केदारनाथ। और सामने देखो भैरव मंदिर से सीधा केदारनाथ दिख रहा है। हम इस एकदम बिल्कुल टॉप में हैं और टॉप से मंदिर जो दिख रहा है काफ़ी अच्छा दिख रहा है। ये बहुत ही हाइट पे है। जय श्री काल भैरवाय नमः। ओम जय शिव शंभू। बेटा इसी से वो चला लेना ऊपर है मेरा बाबा। तो दोस्तों हमारी केदारनाथ की यात्रा एकदम समाप्त हो चुकी है और अब हम यहाँ से हम घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं गौरीकुंड के लिए। और सब कुछ हमने आपको दिखा दिया इस ब्लॉग के माध्यम से। इसी के साथ इस ब्लॉग को विराम देते हैं और जल्द से जल्द हाजिर होंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। जय भोले।